वेदांत स्वामी शिला को समर्पित करते हैं, जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं। इसके बाद में अपने गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और शिक्षा गुरु परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से भी आशीर्वाद की कामना करते हैं। तो हम लोग अब अध्याय 14 पर हैं। इसका जो शीर्षक है वह है प्रकृति के 3 गुण। इस चैप्टर को हमने फर्दर 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। 1 से 13 में हम क्या देखेंगे कि जो ये भौतिक गुण है, प्रकृति के जो 3 गुण हैं, ये कैसे हमारी आत्मा को बांध देते हैं। 14 से 18 में हम देखेंगे कि जब हम इन गुणों से बंध जाते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है, उसका क्या प्रभाव होता है। फिर 19 से 27 में हम देखेंगे कि अगर ये गुण हमें बांध रहे हैं, हमारी आत्मा के बंधन का कारण है, तो हमें किस माध्यम से इस गुणों से पार जाना है, मतलब गुणातीत बनना है। क्योंकि जब तक हम इस गुणों के बंधन से अपने आप को नहीं छुड़ाएंगे, हम भगवान के घर वापस नहीं जा सकते। तो प्रकृति के जो 3 गुण हैं, ये रस्सी की तरह, 3 रस्सियों की तरह हमें बांधे हुए हैं। और जब तक हम इन गुणों से अपने आप को पार करने का प्रयास नहीं करेंगे, हम कभी भी भगवान के पास वापस नहीं जा सकते। भौतिक गुणों द्वारा आत्मा का बंधन 1 से 13 में हम देखेंगे। आप में से कोई इसे पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, मैं पढ़ूं? पुरुष प्रकृत्य ही भुक्ते प्रकृति जागुणानां कारण गुण सगे सस्य सत्सखोनि जन्मसु। इस प्रकार जीव प्रकृति के 3 गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति का कारण है। इस तरह उस उत्तम तथा अधम जोनियां मिलती रहती हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो हमने 13 चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि प्रकृति, जीव और परमात्मा में क्या संबंध है ना, द नेचर, द एंजॉयर एंड द कॉन्शियसनेस। उसमें जो ये 22nd श्लोक था, उसमें ये बताया गया था कि हम क्या कर रहे हैं, हम प्रकृति के 3 गुणों का भोग करते हैं और इस प्रकार इस प्रकृति में ही अपना जीवन बिताते रहते हैं। क्योंकि हमारी जो आत्मा है वह तो पवित्र है, लेकिन उस आत्मा ने अभी क्या कर रखा है, प्रकृति का संग कर रखा है, इन गुणों का संग कर रखा है। और इस संग के कारण ही हम कुछ कर्म करते हैं, अच्छे बुरे जो भी है। अगर हम रजोगुण में हैं या सत्वगुण में हैं या तमोगुण में हैं, हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं और उस कर्म की वजह से हम कर्म बंधन में बन जाते हैं और हमें उसके अनुसार ही कभी उत्तम योनि मिलती है, कभी अधम योनि मिलती है। तो हमें इस जो ये 84 लाख योनियां हैं, उसमें एक योनि से दूसरी योनि पर जाते रहना पड़ता है और हम कभी भी इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से अपने आप को नहीं निकाल पाते हैं। तो जब तक हम इन गुणों का संग करना नहीं छोड़ेंगे, इनसे गुणातीत नहीं बनेंगे, हमें ये विभिन्न योनियां हर वक्त मिलती ही रहेंगी और हम भगवान के पास कभी वापस नहीं जा सकते। तो जब 13 चैप्टर में भगवान ने सिर्फ ये बताया कि प्रकृति के 3 गुण होते हैं, अब इस अध्याय में हम इन प्रकृति के 3 गुणों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अध्याय 13 और 14 के बीच में क्या संबंध है, जैसे कि हमने 13.22 में क्या देखा, कैसे जीव भौतिक प्रकृति को गुणों के साथ अपने जुड़ाव के कारण एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, ये रीजन है कि भगवान जब ये भौतिक प्रकृति बनाई तो जीव इसमें बंध गया और इस बंधन के कारण ही उसका एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरण होता रहता है। तो अब इस अध्याय में भगवान विस्तार में हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि ये प्रकृति के गुण क्या है, ये कैसे कार्य करते हैं, कैसे जीव को बांधते हैं। ठीक है, बंधन तो है, ये हमें 13 चैप्टर में पढ़ गया था कि बंधन है, और कैसे कृष्ण भक्ति द्वारा हम उसका विनाश कर सकते हैं। कृष्ण सर्वश्रेष्ठ ज्ञान कहते हैं।
तो ये 14 चैप्टर का फर्स्ट श्लोक है। श्री भगवान उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानम ज्ञानम उत्तमम यद् ज्ञात्वा मुनये सर्वे परां सिद्धिमितो गतः। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा। इसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। तो हमने क्या देखा कि भगवान ने जो 7 चैप्टर या 8 चैप्टर 9 चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें भी उन्होंने भगवान ने क्या कहा था कि मैं तुम्हें अब जो ज्ञान देने वाला हूँ वह बहुत श्रेष्ठ ज्ञान देने वाला हूँ। और इस अध्याय में भी भगवान यही कह रहे हैं कि समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को मैं फिर से कहूंगा। तो हम ये सोच सकते हैं कि भगवान ऐसे क्यों कहेंगे, क्योंकि भगवान ने अभी तक तो प्रकृति के 3 गुणों के बारे में ज्ञान हमें कहीं ऐसे डिटेल में नहीं दिया है। तो फिर से कहूंगा ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि आखिर कर जब हम ज्ञान योग का पठन करते हैं, क्योंकि ये ज्ञान योग का सेक्शन है। ज्ञान योग में हम क्या पढ़ रहे हैं कि शरीर आत्मा का क्या रिलेशनशिप है, शरीर कितनी चीजों से बना हुआ है, किन तत्वों से बना हुआ है, ये शरीर आत्मा कैसे इस भौतिक प्रकृति से जुड़ जाती है, भौतिक गुणों का क्या प्रभाव है, भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं। तो अभी हम नॉलेज ले रहे हैं। तो नॉलेज का जो अल्टीमेट कंक्लूजन है या नॉलेज से जो रिजल्ट आएगा वह रिजल्ट क्या आएगा, भक्ति, है ना। इस चैप्टर का भी अंत में जो निश्चय आएगा वह भगवान क्या बताएंगे कि इन गुणों से पार करने के लिए तुम्हें भक्ति करनी होगी। तो कोई भी ज्ञान योग भगवान दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, उसका जो उनका अभिप्राय है, उनका जो उसके पीछे भाव छुपा हुआ ये है कि तुम भक्ति करो। तो भगवान इसलिए हमें कह रहे हैं कि मैं पुण्य कहूंगा, क्योंकि भगवान इनडायरेक्टली है भक्ति के बारे में ही तो बात कर रहे हैं यहाँ पर भी ना, डायरेक्टली नहीं तो लेकिन इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं। तो भगवान ने पूरे भगवत गीता में भक्ति के बारे में बात की है। तो इसीलिए यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि इस परम गुणे गान को मैं पुनः कहूंगा इनडायरेक्ट फॉर्म में, जो तुम्हें भक्ति की ओर लेके जाएगा। और ये ज्ञान इतना सर्वश्रेष्ठ है कि इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद जो मुनि लोग हैं वह परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं, जो ज्ञान इस अध्याय में देने जा रहे हैं उसका गुणगान कर रहे हैं, उसको सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि अर्जुन जिन लोगों ने इस ज्ञान को लिया है उन्होंने परफेक्शन प्राप्त किया है, परम सिद्धि प्राप्त करी है। तो इस हमने देखा कि 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक कृष्ण परम सत्य भगवान के विषय में विस्तार से बताते हैं, है ना। क्योंकि 7वां और 12वां क्या से 12वां अध्याय क्या था, भक्ति के ऊपर था। अब भगवान स्वयं अर्जुन को और आगे ज्ञान योग में ज्ञान दे रहे हैं। तो इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उसे अन्य पूर्ववर्ती अध्यायों में दिए गए ज्ञान से भी श्रेष्ठ बताया गया है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की और वैकुंठ लोक के भागी बने। अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। यह ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योग से कहीं भी अधिक श्रेष्ठ है और इसे जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। अतः ये आशा की जाती है कि जो भी इस अध्याय को समझेगा उसे क्या होगा, सिद्धि प्राप्त होगी। तो ये इस चैप्टर में जो भी ज्ञान हमें दिया जा रहा है उस ज्ञान की महिमा के बारे में बताया गया है और ये प्रभुपाद इस श्लोक में तात्पर्य में लिखते हैं। अब इस ज्ञान का प्राप्त करने से हमें क्या मिलेगा, तो इस ज्ञान को प्राप्त करने का फल 14.2 में बताया गया है। क्या होगा, इस ज्ञान में अगर कोई स्थिर होता है तो वह मेरी जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त करता है। भगवान कह रहे हैं कि उसका स्वभाव मेरा जैसा हो जाता है, उसमें मेरे ऐसे गुण आ जाते हैं। हम भगवान से एक नहीं होते, भगवान में मिलते नहीं हैं। हमने पहले भी समझा है कि हम बहुत ही अनु हैं और भगवान विभु हैं। जैसे कि अगर सोने की खान से अंगूठी बना ली जाए तो अंगूठी और सोने की खान को हम एक जैसा नहीं कह सकते, लेकिन उनमें गुणात्मक समता है। इसी प्रकार भगवान यह कह रहे हैं कि अगर इस ज्ञान में हम स्थिर हो जाएंगे तो हमारी प्रकृति भी दिव्य बन जाएगी, हम भगवान के साथ गुणात्मक समता में आ जाएंगे। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो षष्ठी के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। तो अगर हम इस ज्ञान में स्थित हो जाएंगे तो हमें फिर से जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो जब सृष्टि वापस रची जाएगी तो हम उत्पन्न नहीं होंगे और जब प्रलय होगी तो भी हम डिस्टर्ब नहीं होंगे, विचलित नहीं होंगे, क्योंकि उसका हमारे पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो
पूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद मनुष्य भगवान से गुणात्मक समता प्राप्त कर लेता है और जन्म मरण मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। लेकिन जीवात्मा के रूप में उसका वह स्वरूप समाप्त नहीं होता है ना? जैसे कि जो निराकारवादी लोग होते हैं, वह लोग क्या कहते हैं कि हम भगवान में मिल जाएंगे, एक हो जाएंगे। नहीं, यहाँ पर क्या कहा गया है कि जीवात्मा अपने स्वरूप को नहीं छोड़ती है, जीवात्मा का वह स्वरूप बना रहता है, क्योंकि हर एक जीवात्मा अपने आप में अलग है और उसका एक भगवान के साथ अलग रिलेशनशिप है। सामान्यतः संसार में हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वह क्या है, प्रकृति के 3 गुणों द्वारा दूषित होता है, उसमें कुछ ना कुछ दूषण रहता है। जो ज्ञान इन गुणों से दूषित नहीं होता, उसी ज्ञान को हम दिव्य ज्ञान कह सकते हैं। और जब व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करता है तो वह परम पुरुष भगवान पुरुषोत्तम के समकक्ष पद पर पहुंच जाता है। हमारा नेचर, हमारी क्वालिटी भगवान के बराबर हो जाती है जब हम गुणातीत हो जाते हैं। जब तक हम गुणों से बंधे हुए हैं, हम भगवान के जैसे गुण प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हम आध्यात्मिक स्तर पर नहीं होते हैं। तो जिन लोगों को चिन्मय आकाश का ज्ञान नहीं है, कुछ लोग हैं जिनको इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है कि कोई स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वह तो सिर्फ इस भौतिक जगत के बीच में ही अपना जीवन समाप्त कर देते हैं। वह मानते हैं कि भौतिक स्वरूपों कार्यकलापों से मुक्त होने पर यह आध्यात्मिक पहचान बिना किसी विविधता के निराकार हो जाती है। वह सोचते हैं सब कुछ खत्म हो जाता है, हम भगवान में मिल जाते हैं, एक हो जाता है सब कुछ। लेकिन हमें पता है कि जिस प्रकार इस संसार में विविधता है, हमें डिफरेंस दिखता है, विविधता दिखती है हर एक चीज में, उसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत में भी विविधता होती है। और जो लोग इससे परिचित नहीं है, जो अज्ञान में है, वह सोचते हैं कि आध्यात्मिक जगत इस भौतिक जगत की विविधता से उल्टा है, वहां पर कुछ भी विविधता होती ही नहीं है। लेकिन वास्तव में होता यह है कि आध्यात्मिक जगत में मनुष्य को आध्यात्मिक रूप प्राप्त होता है। तो जन्म मृत्यु के चक्कर से जब कोई भक्त छूट जाता है तो उसे एक स्पिरिचुअल बॉडी मिलती है, उसको एक आध्यात्मिक स्वरूप मिलता है, और उस स्पिरिचुअल बॉडी में वह भगवान की नित्य सेवा करता है आध्यात्मिक जगत में। तो आध्यात्मिक जगत में भी आपको गायें हैं, मोर हैं, अलग अलग उनके दोस्त, सखा, माँ बाप, सब रूप में भगवान को सेवा करने में आध्यात्मिक जगत में सभी लोग रहते हैं। लेकिन उनका जो वहां पे शरीर होता है वह पूर्ण तरह से आध्यात्मिक होता है। कृष्ण भगवान का जैसे शरीर होता है, हम कहते हैं ना सच्चिदानंद विग्रह, उसी प्रकार से जब हम वापस गोलोक वृंदावन चल जाते हैं तो हमारा भौतिक शरीर नहीं रहता है, हमारा शरीर भी आध्यात्मिक होता है, लेकिन हमारा स्वरूप बना रहता है, और वो हमारा आध्यात्मिक स्वरूप होता है जो सबका अलग अलग होता है। ऐसे नहीं कि जैसे कि अगर हम आध्यात्मिक जगत में एक तो आप चले गए और एक मैं चली गई, तो हमारा इंडिविजुअलिटी मेंटेन रहेगी, हम लोग हमारे ही स्वरूप में भगवान के साथ आदान प्रदान करेंगे। ये नहीं कि आप और मैं सब एक हो जाएंगे वहां जाकर, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वहां के सारे कार्यकलाप ही क्या होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, और ये आध्यात्मिक स्थिति ही क्या है, भक्ति में जीवन है, जिसकी हम कल्पना करते हैं और प्राप्त करने की इच्छा भी करते हैं। अब भगवान ने ये गुणगान कर दिया, ज्ञान की महिमा बता दी, इसका क्या प्रभाव होगा वो बता दिया। अब भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो जगत बना है, ये कैसे जीव इसमें आए, इस भौतिक प्रकृति में, इस भौतिक संसार में, जगत में कैसे जीव आए। तो भगवान बता रहे कि इसके पीछे मैं ही कारण हूँ, भगवान ही इस प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं। थर्ड श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, हे भरत पुत्र, ब्रह्मण नामक भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है, और मैं इसी ब्रह्मण को गर्भस्थ करता हूँ जिसमें समस्त जीवों को जन्म होता है। तो यहाँ भौतिक जगत को ब्रह्मण कहा गया है। हमने बताया है कि भगवत गीता में कई जगह पे कभी तो आत्मा के लिए ब्रह्म यूज होता है, कभी परमात्मा के लिए भी ब्रह्म यूज होता है, और कभी कभी भौतिक जगत के लिए भी ब्रह्म यूज किया जाता है, ब्रह्म वर्ड। डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशन ब्रह्म वर्ड को हमारे आध्यात्मिक जो स्क्रिप्चर्स हैं, वेद वगैरह हैं, उनमें ब्रह्म को अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज को समझाने के लिए यूज किया गया है। तो अब यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं, ये जो भौतिक जगत है, ये ये एक तरह से गर्भ का काम करती है, और इसके गर्भ में मैं इन जीवों को, विभिन्न विभिन्न जीवों को, विभिन्न विभिन्न योनियों के विभिन्न विभिन्न जीवों के सीड, बीज को मैं डाल देता हूँ, है ना, मतलब उसको गर्भस्थ कर देता हूँ। तो एक प्रकार से
कृष्ण क्या हुए? हमारे पिता। और जो ये भौतिक जगत या भौतिक प्रकृति है वो ही हमारी माता, क्योंकि भौतिक प्रकृति को भगवान बहुत सारे बीज डालकर इन विभिन्न जीवों को उसमें डाल देते हैं। और फिर ये भौतिक प्रकृति क्या करती है? सभी जो आत्माएं हैं उनको उनकी इच्छाओं के अनुसार अलग अलग शरीर प्रदान कर देती है। किसी को कुत्ते का, किसी को बिल्ली का, किसी को मनुष्य का। तो भौतिक नेचर का क्या कार्य है? अलग अलग शरीर देना। लेकिन सीड कहाँ से आ रहा है? बीज कहाँ से आ रहा है? भगवान कह रहे हैं मैं ही उस बीज को डालता हूँ, जैसे कि अगले श्लोक में बताया गया है। इसमें प्रभुपाद इसे समझाने के लिए एक उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद जैसे कहते हैं कि बिच्छू जो होता है वह क्या करता है? अपने अंडे देने के लिए धान के ढेर में चला जाता है। और हमें ऐसा लगता है कि जो बिच्छू आया है वो धान से आया है, लेकिन धान तो बिच्छू के जन्म का कारण नहीं है। वास्तव में अंडे तो माता ने दिए हैं। इसी प्रकार हम इसे कैसे समझेंगे कि भौतिक प्रकृति जीवों के जन्म का कारण नहीं होती। हमारा बर्थ के लिए भौतिक प्रकृति रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बीज तो भगवान द्वारा दिया जाता है और हमें ऐसा लगता है कि प्रकृति से उत्पन्न हो रहे हैं सभी जीव। इस तरह प्रत्येक जीव को उसके पूर्व कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न शरीर प्राप्त होता है, जो इस भौतिक प्रकृति द्वारा रचित होता है। भौतिक प्रकृति क्या कर रही है? उनकी अलग अलग बॉडीज को बना रही है और इसी के कारण जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार दुख भोगता रहता है। जिस प्रकार का शरीर उसे मिलना है, एक बार वो शरीर मिलने के बाद वह प्रकृति के नियमों के अंदर बंध जाता है और उसे वैसा ही कार्य करना होता है। कुत्ता है, कुत्ते अगर कुत्ते के शरीर में कोई आत्मा आ गई है तो वह भौंकेगी, क्योंकि उसका नेचर वैसा है, प्रकृति ने उसे वैसा ही बनाया है। तो इस भौतिक जगत में जीवों की समस्त अभिव्यक्तियां के कारण कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। समस्त जीवों के कृष्ण पिता है और प्रकृति माता है। तो ये श्लोक इंपॉर्टेंट श्लोक है। आप में से कोई पढ़ना चाहेगा? हाँ जी उमेश जी। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महोद्योनिर्पिता। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव, समस्त प्रकार की, इसमें दिखाई नहीं देता है, हाँ, जीव योनिया भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है। मैं उनका बीज हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान इसमें स्पष्ट कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है ना? हमारा जो जन्म हो रहा है वह किसका हो रहा है? शरीर का जन्म होता है ना? आत्मा का तो हमने पढ़ा है ना, आत्मा का क्या नेचर होता है? आत्मा ना कभी मरती है ना जन्म लेती है। तो आत्मा तो हमेशा शाश्वत है। तो जो हमें लगता है कि जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रही है, वो किसका हो रहा है? वो शरीर का हो रहा है। और वो शरीर हमें आत्मा को क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि आत्मा ने कुछ पूर्व कर्म किए हैं, कुछ इच्छाएं की हैं। तो वो इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए उसे एक पर्टिकुलर शरीर की आवश्यकता तो होगी। तो भगवान तो इतने दयालु हैं, भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हें ज्यादा मांसाहार करने की इच्छा है तो तुम्हें मैं एक शेर का शरीर दे देता हूँ। तो इस प्रकार से हमारी इच्छाओं के अनुसार, फिर हमारे कर्म के अनुसार हमें अलग अलग शरीर मिल जाते हैं। तो इस भौतिक प्रकृति में हमारा जन्म होता है, लेकिन बीज कौन देते हैं? भगवान श्री कृष्ण देते हैं। तो हमें पता है कि कुछ भी इस प्रकृति में कुछ भी संभव क्या है, उसमें कॉम्बिनेशन होता है। उसमें स्पिरिट भी होना चाहिए और मैटर भी होना चाहिए। तो एवरीथिंग जो भी हम इस मटेरियल वर्ल्ड में देख रहे हैं वो से हमें कैसे देखना है? प्रकृति, आध्यात्मिक प्रकृति और भौतिक प्रकृति का संयोजन रूप में देखना है। तो हम हैं, हमारी जो शरीर है वह भौतिक है और आत्मा है वह आध्यात्मिक है। और ये हमने आपको पहले भी समझाया कि अगर कोई हम टेबल भी देख रहे हैं तो वो टेबल वैसे तो सारे भौतिक पदार्थों से बनी है, लेकिन वह टेबल बनती नहीं अगर कोई लिविंग एंटिटी, कोई मनुष्य उस पर कार्य नहीं करता। तो इसीलिए वह भी हम देख सकते हैं कि जब तक कोई स्पिरिचुअल टच नहीं हो, जब तक आध्यात्मिक चीज किसी को टच नहीं करे, कोई भी चीज प्रोड्यूस नहीं हो सकती।
जैसे कि ना आजकल जो साइंटिस्ट होते हैं ना वो क्या कहते हैं कि बाय चांस मैटर में से मतलब जीवन आ गया, है ना? ऐसा उनकी थ्योरी है। लेकिन भगवान के ये सब चीज़ों से हमें प्रूव होता है कि कुछ भी बाय चांस नहीं होता, कि कुछ जड़ प्रकृति से अचानक से जीवन आ जाए या कोई लिविंग एंटिटी पैदा हो जाए। जड़ प्रकृति से कभी भी ऐसा नहीं होगा। तो जब तक भगवान का उसमें टच नहीं होगा, भगवान बीज नहीं देंगे, क्योंकि भगवान खुद आध्यात्मिक है, तब तक कोई भी कॉन्शियसनेस किसी में नहीं आ सकती। जीवन भगवान के दिए बिना हमें नहीं मिल सकता है। कभी भी जड़ प्रकृति से आत्मा या जीवात्मा या कोई भी लिविंग एंटिटी इस भौतिक प्रकृति में आ ही नहीं सकती। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि सबों के जीवों का जो बीज है वो मैंने ही इस भौतिक प्रकृति में डाला है। इस भौतिक प्रकृति को मैंने ग्लांस करा है, वो अपनी दिशा से, अपनी दृष्टि से, बस दृष्टि से ही सारे जीवात्माओं को इस भौतिक प्रकृति के गर्भ में डाल देते हैं। और उसके बाद ही फिर सृजन होता है, सृष्टि होती है ना? जब कभी प्रलय के बाद वापस सृष्टि होती है तो महाविष्णु जब अपनी नजर डालते हैं प्रकृति पे तो वह इस प्रकृति को गर्भस्थ कर देते हैं। अब 5वें श्लोक से भगवान ने गुणों के बारे में बताना चालू किया। उन्होंने कहा कि अब ये भौतिक प्रकृति है, ठीक है, भौतिक प्रकृति, लेकिन ये क्या है? ये 3 गुणों से बनी हुई है। और ये 3 गुण क्यों बनाए भगवान ने? कि ताकि हम हमारी इच्छाओं को पूर्ण कर सके इन गुणों के माध्यम से। तो ये गुण वो माध्यम बनते हैं जिससे हम अपनी इच्छाओं की पूरी कर सकते हैं, जैसे सतो, रजो और तमोगुण। तो जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आ जाता है, जब हम कांटेक्ट में आ गए एक बार, तो अब प्रकृति के तो ये 3 गुण है, हमें बांधेंगे ही रस्सियों की तरह। तो हम इन गुणों में बंध जाते हैं। जब जैसे ही हमारा भौतिक प्रकृति में जन्म होता है, हम इन गुणों के बंधन में बंध जाते हैं। और इसको हम आगे देखेंगे कैसे बनते हैं। आपको हमने पहले बताया है कि जो पैशनेट लोग होते हैं वह क्या हमेशा एक रजोगुण में रहते हैं, कुछ प्राप्त करने की, कुछ हासिल करने की, उनकी प्रवृत्ति होती झगड़ा करने की, बस जीतने की, ऐसा कंपटीशन वाला उनका नेचर होता है। और जो गुडनेस के कंट्रोल में होते हैं, गुडनेस मतलब जो सतोगुण के इफेक्ट में होते हैं, वह लोगों को प्रकृति अच्छी लगती है, उनको फूल, पानी, नदी बह रही है, भगवान का मंदिर में जाना, कीर्तन, ये सब अच्छा लगता है, क्योंकि उनमें सत्वगुण की प्रधानता है। और जो उनमें तमोगुण की प्रधानता होती है जिन जीवों में, वह लोग क्या है? शराब पिएंगे, जुआ खेलेंगे, सोते रहेंगे, आलसी होंगे। इस प्रकार उनमें तमोगुण की प्रधानता होती है। अब हमने देखा कि ऐसा क्यों है। हम देखते हैं ना कि कोई पर्टिकुलर पर्सन है वो ऐसे एक्ट क्यों कर रहा है। जैसे कि ब्राह्मण लोग हैं, ब्राह्मण को हम देखेंगे वो कितना शांत होता है, वह अपना पठन पाठन करता है, भगवान के लिए फूल चुनता है, माला बनाता है, मंत्र का जाप करता है, वह जो भी एक्टिविटी करता है वह सत्व गुण में रहकर करता है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि ये तो सत्व गुण में है, उसको कभी भी गुस्सा है या कुछ भी ऐसी चीज उसको एजिटेट नहीं करती। तो इस प्रकार से अब हम कहें कि हम में ऐसा गुण ज्यादा क्यों आया, हम सत्य गुणी क्यों नहीं हुए हमेशा, हमें रजोगुण क्यों आ जाता है, हमें तमोगुण क्यों आ जाता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ये गुण गुण ऐसा नहीं है कि हमें जन्म से ही बच्चा हुआ और उसमें ये गुण आ जाएंगे, है ना? हम गुण, ठीक है, कुछ तो हमारा नेचर होता है, कुछ हमारा स्वभाव होता है, कुछ जन्म से हम कहते हैं ना बहुत पैशनेट है ये तो, कुछ होता है ये तो इसमें तो सतोगुण की प्रधानता है, उसको तो मैंने देखा बचपन से ही कीर्तन की इच्छा है, इस बच्चे को मंदिर जाने की इच्छा होती है। हाँ, हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार हमें किसी न किसी गुण की प्रधानता हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हमारे अंदर रजोगुण की प्रधानता है तो हम में सत्वगुण विकसित नहीं कर सकते, है ना? ऐसा तो नहीं है ना कोई बाउंडेशन कि अगर हम बाय नेचर, चलो हमने मान लिया कि हम बहुत रजोगुणी हैं, लेकिन हम अपने आप को प्रैक्टिस से शांत कर सकते हैं, प्रैक्टिस से हम अपने आप में सतोगुण को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है ना? तो हम तमोगुण को भी
रजोगुण में और रजोगुण से हम सत्वगुण की तरफ आ सकते हैं। तमोगुण में क्या, कभी कभी हम बहुत आलसी से होते हैं, हमें कुछ इच्छा नहीं होती करने की, लेकिन अगर हम हमारे मन को समझाएंगे, मन को अगर हम शिक्षा देंगे कि नहीं अच्छा नहीं है, 10-12 घंटे सोना अच्छा नहीं है, सुबह लेट तक सोना अच्छा नहीं है, तो माइंड को जब हम बार बार इंस्ट्रक्शंस देंगे, माइंड को हम ट्रेन करेंगे, तो माइंड को फिर हम सत्वगुण में लेके आ सकते हैं, हम जल्दी उठना सीख सकते हैं। तो जैसे हमने देखा कि कुछ लोग जो भक्ति में आते हैं, पहले कहते हैं कि हम लोग तो 8-9 बजे तक सोते थे, लेकिन जब हम भक्ति में आए तो वह जल्दी उठना प्रारंभ कर दिया, मतलब उन्होंने अपने रजोगुण को सत्वगुण में बदल दिया। वो क्यों हुआ? वह हुआ भक्ति की शक्ति से, और उन्होंने प्रैक्टिस किया, उस चीज को धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाए ताकि वह शांत हो सके। तभी तो कहते हैं ना, मेडिटेशन से हमें पीस मिलती है। ऐसा क्यों होता है कि मेडिटेशन से हमारा मन शांत होता है और हमारे रजोगुण की जो हमारे नेचर है वो थोड़ा कम होता है और सत्वगुण बढ़ता चला जाता है। तो हम प्रैक्टिस से अपने आप को सत्वगुण में लेके आ सकते हैं, क्योंकि जब तक हम तमोगुण और रजोगुण में हैं, हम भक्ति कर ही नहीं सकते। भक्ति करने के लिए तो हमें कम से कम सत्वगुण में तो होना जरूरी है। कोई भी रजोगुणी व्यक्ति इतने आसानी से भक्ति नहीं कर सकता, उसको धीरे 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 ट्रेनिंग देनी पड़ती है। हो सकता है, लेकिन उसको बहुत टाइम लगेगा भक्ति में आने के लिए, अपनी जो आदतें हैं उनको बदलने में। लेकिन अगर कोई पहले से ही बहुत सत्वगुणी है तो वह आसानी से भक्ति की चीजों को अपना सकता है। तो हम यहाँ पर बेसिकली यही कह रहे हैं कि हो सकता है हमें किसी गुण की प्रधानता है, लेकिन हम प्रैक्टिस से उस गुण की प्रधानता को कम कर सकते हैं और सत्व गुण में आ सकते हैं। जैसे कि इस गुण को समझने के लिए हम आपको एक उदाहरण देते हैं। यहाँ पर थिएटर में सब लोग बैठ के मूवी देख रहे हैं, अचानक से आग लग जाती है। अब यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, कुछ लोग सत्वगुण में होंगे, कुछ लोग रजोगुणी होंगे, कुछ लोग तमोगुणी होंगे। तो जो सत्वगुणी होंगे वो क्या एक्शन करेंगे, उनका क्या रिएक्शन होगा आग जब लग जाएगी? तो उनका ये एक्शन होगा कि वह जल्दी से ढूंढेंगे कि कहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर है, उसको फिर वो ऑन करेंगे और आग को बुझाने की प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया सत्वगुणी में जो व्यक्ति वहां पर है। अब कुछ व्यक्ति बहुत रजोगुणी है, वो आग देख के बहुत डर जाएंगे और डर के मारे वह क्या करेंगे, इधर उधर भागेंगे और गेट ढूंढेंगे, गेट कहाँ है, निकलने का प्रयास करेंगे और इस चक्कर में एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं, स्टैम्पीड हो रहा है, पैरों के नीचे कोई आ गया, कुचल गया, कुछ बस सब कुछ रजोगुण में करेंगे। अब तमोगुणी क्या करेगा इस रिएक्शन में? वो आग देख के एकदम से स्तब्ध हो जाएगा, जहां पर है वहीं का वहीं बैठा रह जाएगा, बिल्कुल एक पागलों की तरह से, ना हिलेगा ना डुलेगा। वो तो बस सोचेगा कि पता नहीं अब क्या हो गया, अब तो मैं गया, कुछ भी प्रयास नहीं करेगा, ना एक्टिव होगा ना कुछ एक्शन लेने की कोशिश करेगा, इनएक्टिव सा बैठ जाएगा। तो एक जो सिचुएशन है उसमें 3 प्रकार के व्यक्ति जो 3 गुणों में है वह अलग अलग प्रकार से रिएक्ट करते हैं, है ना? तो ये उदाहरण आपको इजिली समझा सकता है कि गुण का क्या प्रभाव होता है हमारे एक्शंस पे, और ये गुण हम पे क्यों हावी होते हैं। गुण हम कैसे बदल सकते हैं? अगर हम अच्छी संगत करेंगे, है ना, संग से गुण गुण बदल सकते हैं। हमारे कार्यकलापों से गुण बदल सकते हैं। अगर हम ऐसे कार्य करें जैसे कि चैंटिंग करते हैं, मंदिर जाएं, तो हमारे गुणों में बदलाव आएगा। लेकिन कोई है कि हमेशा प्रजल्पा करना चाह रहा है, मूवी देखने जा रहा है और उसको ये जाना है, वो करना है, शॉपिंग जाना है, तो वह व्यक्ति अगर ऐसे कार्य अगर आप करेगा तो उसमें नेचुरल है रजोगुण की वृद्धि होगी। तो हमारे एक्शंस, हमारा एसोसिएशन, ये सब हमारे गुणों पर प्रभाव डालते हैं। अब 6th, 7th और 8th में भगवान क्या कह रहे हैं? आप में से कोई पढ़ना चाहेगा? हाँ जी, लवली बोली जी। हरे कृष्ण माता जी। निष्पाप सत्वगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रयास प्रकाश, हाँ जी, प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है।
जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। भगवत गीता के 14.6 से। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से ये देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। भगवत गीता का 14.7। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन यानी प्रमाद, आलस तथा नींद है जो बद्ध जीव को बांधते हैं। भगवत गीता का 14.8। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद लवली जी। है ना? तो अब 6, 7, 8 में भगवान क्या बता रहे हैं? तीनों गुणों के बारे में बता रहे हैं। पहले बताया उन्होंने सत्वगुण के बारे में, फिर रजोगुण के बारे में और फिर तमोगुण के बारे में। वे क्या कह रहे हैं कि सत्वगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध है, नेचुरल है, प्योर है। और प्योर है तो वो क्या करता है? प्रकाश देने वाला है और प्रकाश देता है और मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त भी करा सकता है। तो जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वह सुख तथा ज्ञान के भाव से बन जाते हैं। अब भगवान तो कह रहे हैं कि सत्वगुण में आने से भक्ति में आप आ सकते हो, ठीक है, लेकिन हमें सत्वगुण में ही नहीं रहना हमेशा। हमें तो इन गुणों से पार पाना है, गुणातीत बनना है। क्योंकि अगर हम सत्वगुण में हैं तो हम सोचेंगे कि मैं तो दूसरों से बहुत अधिक ज्ञान है, अरे मैं तो कितना शांत हूँ, मैं तो दूसरों के कंपैरिजन में कितना सुखी हूँ। तो वह क्या करेगा? अपने आप को बड़ा चला मानने लगेगा। और जब तक हम इस भाव में रहेंगे कि मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ, मैं तो बहुत सुखी हूँ, तो हम उसी से बंधे रहेंगे। तो हमें सत्वगुण से भी ऊपर उठना है। तो जो लोग जैसे ब्राह्मण वगैरह हैं सत्वगुण में रहते हैं, लेकिन वो सत्वगुण की वजह से अहंकार नहीं आना चाहिए। वो सुख, वो डेफिनेटली दूसरे लोगों के कंपैरिजन में सुखी होंगे, उनको इतनी चिंताएं नहीं होंगी, उनका मन शांत होगा। लेकिन भगवान तो क्या कह रहे हैं अर्जुन को? निष्गुण भव अर्जुना, तुम तीनों गुणों से मुक्त हो। क्योंकि अगर हम ज्ञान से और सुख से बहुत खुश हैं अपने आप में, तो हमें फिर से जन्म लेना पड़ेगा उसे भोगने के लिए, है ना? हम वापस से कोई ना कोई साइंटिस्ट बन जाएंगे, कोई ना कोई दर्शनकारी बन जाएंगे, फिलोसफर बन जाएंगे, क्योंकि हमने अपने आप को उस सतोगुण से ऊपर नहीं उठाया। अब रजोगुण में क्या होगा? रजोगुण में हमें बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, अनगिनत इच्छाएं होती हैं, है ना? अटैचमेंट्स होते हैं, हम किसी किसी चीज से बहुत अटैच्ड होते हैं, हमारा आकर्षण होता है। और जो जो चीज़ हमारे पास है हम उससे बहुत अटैच होते हैं, और जो चीज़ हमारे पास नहीं है हम उसकी इच्छा करते रहते हैं और इसी चक्कर में फंसे रहते हैं, कभी आकांक्षा तृष्णाओं को पूरी करने में। और फिर क्या करते हैं? इन आकांक्षा और इच्छाओं को पूरी करने के लिए हमें कर्म करना पड़ता है और फिर हम धीरे धीरे इन सकाम कर्मों में अपने आप को बांध लेते हैं और इस चक्कर से अपने आप को निकाल नहीं पाते। अब जो तीसरे तरह के लोग हैं वह क्या है? तमोगुणी है। और तमोगुण कहाँ से आता है? अज्ञान से। उनमें ज्ञान नहीं है, वह अज्ञानी है। और अज्ञानी है तो वो क्या करते हैं? उन्हें किसी चीज का नॉलेज नहीं है, किसी चीज से लेना देना नहीं है, वह हमेशा प्रमाद में आलसी रहते हैं, पागल जैसे से होते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है अच्छे बुरे का। नींद ज्यादा लेते हैं, सोते रहते हैं, 6 घंटे की नींद सफिशिएंट है हमारे लिए, फिर भी 10-10 घंटे सोएंगे, पड़े रहेंगे, है ना? तो इस प्रकार से ऐसे जो लोग होते हैं वे क्या है? तमोगुण का प्रभाव उन पर ज्यादा है। और अगर तमोगुणी है तो फिर हम बंध जाएंगे। तो ये 3 गुण हमें बांधते हैं। बलि से ये अलग अलग बंधन है। हम कह सकते हैं कि जो इस जेल में है, किसी जेलर ने किसी जो जेल के अंदर आया है कैदी, उसको या तो सोने की सलाखों के पीछे रख दिया है या सोने की रस्सी से बांध दिया है, तो किसी को चांदी की रस्सी से बांध दिया है, किसी को पीतल की रस्सी से बांध दिया है। लेकिन बंधन तो वही है, चाहे हम सोने के बंधन से बन जाए, चाहे चांदी के बंधन से, चाहे पीतल के बंधन से, बंधन तो बंधन ही है। तो भगवान हमें आगे यही बताएंगे कि तुम्हें इन तीनों गुणों को पार करना है। ये नहीं कि अपने आप को सोचे कि अरे हम तो सत्वगुणी हैं और उसी से संतुष्ट हो जाए। अगर हम सेटिस्फाइड हो गए सत्वगुण से तो हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब जैसे ये एक उदाहरण है, इसमें कोई ये जो है एक गाड़ी चला रहा है ना? गाड़ी चला रहा है तो इसमें भी 3 गुणों का प्रभाव हो सकता है ना? हम खुद देखते हैं कुछ लोग गाड़ी चलाते हैं तो बड़े ही ध्यान से,
तरीके से चलाएंगे, सब चीजों का ध्यान रखते हुए, सिग्नल को पार नहीं करेंगे, रेड लाइट है तो रुकेंगे, है ना, बड़े ही तरीके से सब कुछ करते हैं। लेकिन को जो लोग रजोगुणी होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत तेज चलाएंगे, फास्ट स्पीड पे, और उनको ये भी चिंता नहीं है कि स्पीड लाइट ब्रेक हो जाएगी या कुछ हो जाएगा, है ना। और जो तमोगुणी है वह तो शायद गाड़ी चलाए ही नहीं, वो सोचेंगे आलसी है, कोई मुझे छोड़ दे, वो किसी और की कार में बैठ जाएंगे। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हर एक्टिविटी में इन तीनों गुणों का प्रभाव होता है। अब स्पेशली रजोगुणों के बारे में प्रभुपाद कुछ कहते हैं। रजोगुण के बारे में क्या कहते हैं कि जो मेन कारण है इसका वह है पुरुष और महिला के बीच आकर्षण। स्त्री में पुरुष के प्रति आकर्षण होता है, पुरुष में स्थिति के प्रति, तो इसे ही रजोगुण कहा जाता है। जब तक व्यक्ति इन चीजों के लिए लालियत रहता है उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अतः यहाँ पर स्पष्ट है कि वह अपने कर्मों के फल से जुड़ता है और ऐसी प्रकार की गतिविधियों से बनता चला जाता है। अपनी पत्नी, बच्चों, समाज को खुश करने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, गधे की तरह काम करते रहना पड़ता है। और हमने देखा है कि आजकल आधुनिक सभ्यता में ये रजोगुण ही सबसे ज्यादा है। जो रजोगुणी है, जिसके पास खूब पैसा, गाड़ी, बंगला है और खूब काम कर रहा है, तो सोचते हैं कि अरे ये तो बड़ा ही सक्सेसफुल आदमी है ना, यही हम देखते हैं। लेकिन पूर्व में हमारे पुरानी सभ्यता में क्या होता था, उन्नत स्थिति को अच्छाई की स्थिति में माना जाता था कि कितने अच्छे लोग हैं, कितने सच्चे लोग हैं। अगर कोई ब्राह्मण है, मंदिर जा रहा है, तो ऐसे लोगों को अच्छा माना जाता था। लेकिन आजकल उल्टा हो गया है। यदि सदोगुणों में लिप्त लोगों की मुक्ति नहीं है तो रजोगुणों में उलझे हुए लोगों की क्या बात करें। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं कि कृष्ण क्या कह रहे हैं कि अगर हम सदगुणों में भी हैं, हमें अच्छे गुण भी हैं, हम सत्व गुण में भी हैं, लेकिन फिर भी वह हमारी मुक्ति का कारण नहीं बन सकता, हम मुक्त नहीं हो सकते। तो जो व्यक्ति रजोगुणी है वो है तो कैसे इस चक्कर से निकल पाएंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। और तमोगुणी का तो कोई सवाल ही नहीं होता। अब तमोगुण का क्या बंधन है। अब तमोगुण का क्या लोग है कि लोग क्या देखते हैं कि जिन बच्चों को वह गर्भधारण करता है वे भी मर जाएंगे। वो देखते हैं कि मेरे पिताजी चले गए, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि एक दिन मैं जाऊंगा। और उन्हें पता है कि मेरे जो बच्चे हुए हैं, मैं मर गया तो मेरे बच्चे भी कभी ना कभी इस जीवन को छोड़ेंगे, तो मृत्यु निश्चित है। उस वह देख रहा है अपनी तरफ, चारों तरफ देख रहा है कि हर एक इंसान मर रहा है, लेकिन फिर भी वह क्या करता है, पागलों की तरह पैसे जमा कर रहे हैं, दिन रात बहुत मेहनत कर रहे हैं और उन्हें शाश्वत आत्मा की कोई भी परवाह नहीं है, बस लगे हैं कार्य करने में। क्यों? पैसा कमाना है। ये क्या है? मात्र पागलपन है। दिस इज फुलिशनेस। और अपने पागलपन में वह आध्यात्मिक समझ में प्रगति करने के लिए बहुत अनिच्छुक है। जब हम उनके पास जाते हैं कि आप गीता कोर्स में ज्वाइन करिए, गीता की क्लासेस पढ़िए, भागवतम पढ़िए, जाप करिए, तो वह बिल्कुल भी इच्छा जाहिर नहीं करते। ये लोग बहुत ही आलसी होते हैं जो तमोगुण में है। उन्हें आध्यात्मिक समझ के लिए सहयोगी होने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो वह कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। तो प्रभुपाद यही कहते हैं कि पागलों की तरह, गधों की तरह काम करते रहना बेवकूफी नहीं है तो क्या है ना। वो क्या कर रहे हैं, केवल इस पिंजरे रूपी शरीर की देखभाल में लगे हुए हैं, उन्हें अपनी आत्मा की कोई भी परवाह नहीं है। अब इसका सारांश बताते हैं इन तीनों श्लोक का, 6, 7 और 8 का 9 में। क्या कहते हैं, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांध देता है, रजोगुण सकाम कर्मों से बांध देता है, और तमोगुण क्या करता है, मनुष्य के ज्ञान को ठग देता है और उसे पागलपन से बांध देता है। तो हर जगह बंधन ही बंधन है, चाहे आप किसी भी गुण में हो। और इससे अगले ही श्लोक में बोलते हैं कि इन गुणों के प्रति भी मध्य भी प्रतिस्पर्धा होती रहती है, कंपटीशन होता रहता है। अब इसको हम कैसे समझें, इसमें क्या लिखा हुआ है, रजस तमश्चा अभियु सत्वम भवति भारत, रजसत्वम तमश्चैव तमसत्वम रजस्तमः। कभी कभी सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण को परास्त कर देता है, कभी रजोगुण सत्व और तमोगुण को परास्त कर देता है, और कभी कभी तमोगुण सत्व और रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। तो इसको ऐसे कैसे समझें। अब हम हमारी जीवनचर्या ही देखें, एक दिन में हम कभी कभी तो सत्व गुण में रहते हैं, फिर हम वही व्यक्ति हैं, हम रजोगुण में आ जाते हैं, और कभी कभी हम तमोगुण में भी आ जाते हैं।
तो किस गुण में हम किस टाइम पर है, ये समय पर भी निर्भर करता है। फिर हमारे आसपास वातावरण पर निर्भर करता है कि हम कैसे और कैसे लोगों के साथ में हैं, उस पर भी निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पे सुबह के टाइम ब्रह्म मुहूर्त में सभी लोग बड़े शांत होते हैं, थोड़े से सत्व गुण में ज्यादा होते हैं, है ना। और जैसे जैसे दिन बढ़ता चला जाता है, सूर्य ऊपर आता है, तो हमारी एक्टिविटीज बढ़ जाती है और फिर हमें लगता है ये काम निपटा लेते हैं, वो कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, तो क्या होता है, हमें रजोगुण की प्रधानता हो जाती है। तो हमने कभी कभी देखा है कि सुबह सुबह चैंटिंग बहुत अच्छी होती है, और जैसे ही दिन आ जाता है तो हमारा जो माइंड होता है ना, बहुत एक्टिव हो जाता है, वह सोचने की प्रक्रिया में लग जाता है कि ये ऐसे होना चाहिए, वैसा, तो हमारी फिर चैंटिंग में ध्यान नहीं लगता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि चैंटिंग हमेशा सुबह होनी चाहिए, है ना, क्योंकि उस वक्त हम सत्वगुण में होते हैं। दिन के समय रजोगुण की प्रधानता बढ़ जाती है हमारे ही जीवन में, हम बहुत एक्टिव हो जाते हैं, बहुत सारे काम निपटाने की कोशिश करते हैं, ये वो सब। और जैसे जैसे रात होने लगती है, शाम होने लगती है, तो आलस हम में आ जाता है। हाँ, लोग जो सारे गलत काम होते हैं, आपने देखा है ना, रात में ही होते हैं। क्यों ऐसे रात में होते हैं? क्योंकि रात का समय तमोगुण को बढ़ा देता है। तो ये क्या है, कभी कभी हम देखते हैं कि सत्वगुण रजोगुणों को, तमोगुण को थोड़ा ढक के रखता है, उनको ऊपर नहीं आने देता। और कभी कभी रजोगुण इतना ज्यादा होता है कि हम सत्वगुण की चीजें कर ही नहीं पाते हैं, और कभी कभी तमोगुण इतना ज्यादा होता है कि हम कभी सोच ही नहीं पाते ढंग से, हम बिल्कुल पागलों की जैसे बिहेवियर करने लग जाते हैं, सोते रहेंगे, कुछ भी इच्छा नहीं होगी, आलसी पड़े रहेंगे, मतलब हमें उठ के गिलास लेने की भी इच्छा नहीं होगी। तो इस प्रकार से हमें तमोगुण की प्रधानता होती है, और ये कंपटीशन हर वक्त चलता रहता है, हम खुद ही महसूस करेंगे अपने अंदर, है ना। लेकिन भगवान बार बार कह रहे हैं कि प्रयास के द्वारा, अभ्यास के द्वारा हम हमारे तमोगुण की प्रवृत्ति को कम कर सकते हैं और सत्व गुण की प्रवृत्ति को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। कोशिश से ये संभव है। अब 11, 12 और 13 में क्या कह रहे हैं कि हम इनकी पहचान कैसे करेंगे कि हम कौन से गुण में हैं, ठीक है ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जब सतोगुण की अभिव्यक्ति को तो अभी अनुभव क्या होता है, जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो हमारे शरीर में 9 द्वार हैं, हम लोग को सबको पहले पता है, 2 आंखें हैं, 2 नासिकाएं हैं, 2 कान है, एक माउथ है, एक गुदा है, एक जेनाइटल ऑर्गन्स हैं, और एक वजाइना है। तो इस प्रकार से ये जो 9 द्वार हैं, अगर ये सभी ज्ञान से प्रकाशित हैं, तो हम सोच सकते हैं कि हम लोग सभी सत्वगुण में स्थित हैं। ज्ञान से क्या होता है, ज्ञान से जब हम प्रकाशित हो जाते हैं, हमें ये ज्ञान योग का ही सेक्शन है, जब हमें ज्ञान आ जाता है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और ये शरीर भौतिक प्रकृति से बना हुआ है, हमारे कर्मों की वजह से हमें मिला है, तो हम लोग धीरे धीरे ज्ञान के माध्यम से क्या करते हैं, जब प्रकाशमान हो जाते हैं, तो हमें डेफिनेटली सतोगुण बढ़ जाता है, ठीक है। और जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है, तो हमें क्या होगा, अत्यधिक आसक्ति, हम बहुत चीजों से अटैच्ड रहेंगे, हम उस अटैचमेंट को छोड़ नहीं पाते, फिर हम बहुत काम करेंगे उसको प्राप्त करने के लिए, गहन उद्यम करेंगे, अनियंत्रित इच्छाएं हमें होंगी, बहुत लालसाएं होंगी, बहुत इच्छा होंगी। तो जब रजोगुण इंक्रीज हो जाता है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आते हैं। और जब तमोगुण बढ़ जाता है, तो फिर से अंधेरा, जड़ता, प्रमत्ता, मोह, मतलब हम आलसी हो जाएंगे, और हम एकदम से इनएक्टिव हो जाएंगे, हम अंधेरे में होंगे, डार्कनेस में होंगे, हमें क्या सही है क्या गलत है इसकी पहचान नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से जब हमें तमोगुण की वृद्धि होती है, तो हम इन लक्षणों से अपने आप को पहचान सकते हैं, और हम अपने आप को रोक सकते हैं कि हम तमोगुण में जा रहे हैं। हमें अपने माइंड को कंट्रोल करना पड़ता है, तभी हम तमोगुण की वृद्धि होने से हम उसको रोक सकते हैं, अन्यथा हम नहीं रोक सकते। अब 14 से 18 में अभी तक भगवान ने समझा दिया कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन किन से गुण में है, और ये गुण हमें बांधे हुए हैं, और हमें कभी कभी कौन से गुण की प्रधानता होती है, कभी किसी गुण की प्रधानता होती है। लेकिन भगवान हमेशा बार बार यही समझाएंगे कि हम अभ्यास से इन गुणों से पार जा सकते हैं। अब इन गुणों के द्वारा हम बंधे हुए हैं, तो इसका कुछ इफेक्ट तो होगा, तो अलग अलग इफेक्ट होता है, वही 14 से 18 में बताया गया है। अब 3.5 मतलब चैप्टर 3 के 5th श्लोक में बताया गया था कि
प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर काम करना ही पड़ता है। हमें जो भी मटेरियल नेचर से हमें गुण आया है, हम फोर्स होते हैं उस तरह से एक्ट करने के लिए, और हम कभी भी एक मिनट भी कोई भी कर्म के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि हमारी जो आत्मा है उसका जो नेचर है वही एक्टिविटी है। और हम एक्टिविटी कैसे करेंगे? जिस गुण के अनुसार हम बंधे हुए हैं, जिस गुण से हम बंधे हुए हैं उस प्रकार हमारी एक्टिविटी होती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर जो सत्वगुणी व्यक्ति है वो क्या खाने की इच्छा करता है? हमेशा फल है, फ्रूट्स है, दूध है, ठीक है। जो रजोगुणी व्यक्ति है वो क्या करेगा? चटपटा खाएगा, बहुत मिर्च मसाले वाला खाएगा। और जो तमोगुणी व्यक्ति है क्या होगा? नॉन वेज खाना है उसको, सड़ी हुई चीज खानी है, और इस तरह का खाना खाना है जिसमें स्मेल आ रही है, उसको मजा आता है उन चीजों में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। अब इन बंधनों का क्या प्रभाव है? इसके पहले एक स्टोरी है। इसमें क्या है कि एक मछुआरा था। तो एक बार मछुआरा मच्छियां पकड़ते पकड़ते बहुत लेट हो गया। तो उसके जो बैग में बहुत सारी मच्छियां थी, तो अब वह अपने गांव वापस लौट नहीं सकता था। तो वह जाते जाते उसने सोचा कि मैं कहीं रात रुक जाता हूँ, फिर सुबह ट्रैवल करूंगा। तो उसे रास्ते में एक आश्रम मिलता है, मुनियों का, साधुओं का आश्रम मिलता है। तो वह पूछता है कि मैं यहाँ पर रात गुजार सकता हूँ क्या? तो वह मुनि लोग कहते हैं कि तुम तो गुजार सकते हो, लेकिन तुम्हें अपना जो ये मछलियों का थैला है यह बाहर ही छोड़ के आना पड़ेगा। तुम आ सकते हो अंदर, सो सकते हो, लेकिन मछलियों को लेके नहीं आना है। तो वो कहता है अच्छा ठीक है। तो मछली का थैलों को बाहर छोड़ देता है। वो अंदर वहां पर अगरबत्ती की स्मेल आ रही है, अच्छे अच्छे पुष्पों की स्मेल आ रही है, और बड़ा ही अच्छा वातावरण है। लेकिन वह वहां पर सोने की कोशिश करता है, उसे नींद ही नहीं आती है। इस मछुआरे को नींद नहीं आती है। और फिर वह आधी रात उठ के आता है बाहर, और जहां उसकी मच्छियों का थैला रखा है वहां जाके आराम से सो जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वह इतना बंधा हुआ है उस मच्छियों की स्मेल से, वह इतना कंडीशनड हो गया है ना। हम कहते हैं ना, बंध गया है। वो इतना कंडीशनिंग है उसमें, उस स्मेल की, जो हम लोग सहन भी नहीं कर सकते। लेकिन उस मछुआरों को उस मच्छियों की स्मेल के बिना नींद भी नहीं आती, ठीक है ना। तो इतना प्रभाव होता है, गहन प्रभाव होता है इन गुणों का हमारे ऊपर। तो ये बताने के लिए स्टोरी बताई गई है। तो गुणों का प्रभाव क्या है? अब इसमें ये 5 श्लोक है, पांचों में हम देखेंगे अलग अलग चीज बताई गई है। जैसे कि 14 और 15 में क्या बताई गई है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति का क्या गंतव्य होगा, अगर कोई सत्वगुण में है, रजोगुण में है, तमोगुण में है। तो ये बताया गया है कि जो सत्वगुण में है, तो उन लोगों को मृत्यु के बाद महान ऋषियों के शुद्ध उच्चतर लोकों में, जैसे जनलोक, तपलोक, है ना, सत्य लोक, जो ऊपर की तरफ लोग होते हैं, 14 लोक होते हैं टोटल, उसमें से सबसे उच्चतर लोगों को प्राप्ति होती है, वो ऊपर चला जाता है। अब जो रजोगुण में है वह क्या करते हैं? पृथ्वी पर वापस जन्म लेते हैं, है ना, अपने सकाम कर्मों के फल को भोगने के लिए, ठीक है। लेकिन जो तमोगुणी व्यक्ति है वह मनुष्य भी नहीं बनेंगे, ठीक है ना। वह क्या करेंगे? वह निम्न योनि में चले जाएंगे, उन्हें पशु का जीवन मिलेगा, पशु साम्राज्य में जन्म मिल जाएगा। तो ये देखा कि अलग अलग गुणों में रहने से हमारे मृत्यु के बाद हमारे गंतव्य पे भी इफेक्ट आता है। अब मृत्यु के बाद की दिशा ये बताई गई है 18 में। 18 में इसका मीनिंग यही है, जैसे कि धीरे धीरे ऊपर की और उच्च ग्रहों की ओर चला जाता है ये व्यक्ति, और ये जो रजोगुणी व्यक्ति है वह सांसारिक ग्रहों पर ही रह जाता है, और जो तमोगुणी व्यक्ति है वह नीचे की नारक की दुनिया में चला जाता है, डाउनफॉल हो जाता है उसका, वह और नीचे गिर जाता है। मनुष्य योनि मिलने के बाद अगर हम ऐसे कार्य करेंगे, तमोगुणी कार्य करेंगे, और हमें फिर से मनुष्य जीवन ना मिले, है ना, और जानवर का जीवन मिल जाए, तो कितनी दुर्भाग्य की बात है, हम सोच सकते हैं। एक बार हमें मनुष्य जीवन मिल गया तो प्रभुपाद कहते हैं कि इस मनुष्य जीवन को सार्थक बनाना है कृष्णा भावनामृत में आकर। अगर हमने इस मनुष्य जीवन को सार्थक नहीं बनाया, तो और हम तमोगुणी बने रहे, अपने आप को सत्वगुण तक नहीं लेके आए, और फिर शुद्ध सत्व में नहीं आए, तो हमें पशु का जीवन लेना पड़ेगा, और फिर से पूरी 84 लाख जो योनियां हैं उसमें सर्कुलेट होना पड़ेगा वापस मनुष्य जीवन प्राप्त करने के लिए। तो
कोई बेवकूफ ही होगा जो इतना लंबा साइकिल फिर से कवर करेगा। इससे तो अच्छा हमें अगर मौका मिला है, कम से कम हमें भक्तों के संग आने का मौका मिला है, भागवतम भगवद गीता पढ़ने का मौका मिला है, तो हमें इसका अच्छे से लाभ उठाना चाहिए। और कम से कम इन चीजों से हमें कम से कम थोड़ा डर होना चाहिए कि मुझे फिर से जानवर नहीं बनना है। अगर ऐसा करा तो क्या है, ये बेवकूफी कहलाएगी। जैसा कि बता रहे हैं कि अगर हम सत्वगुण में हैं तो हमें पवित्रता बढ़ जाती है, हम अगर रजोगुण में हैं तो हमें कष्ट सहन करने पड़ते हैं, क्योंकि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, फिर हम काम करेंगे, काम करने के लिए कष्ट हमें लगेगा। और अगर हम तमोगुणी रह जाते हैं तो हम बिल्कुल पागल और बेवकूफ रह जाते हैं। और सत्वगुण के विकास करने से तुरंत हमारे पर क्या प्रभाव होता है, हमें ज्ञान का विकास होता है। और रजोगुण से क्या होता है, लालच का विकास होने लगता है। और तमोगुणी व्यक्ति तो मूर्खता, पागलपन, भ्रम और बड़ा ही अधम जीवन जीता है, उसका जीवन अच्छा नहीं होता। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर हम गुणों द्वारा बंधे हुए हैं तो ये इफेक्ट्स हमें भोगने पड़ेंगे। जैसे कि ये भी एक स्टोरी है, इसमें ये बताया गया है कि एक आदमी है? वह इस पेड़ की टहनी पे, छोटी सी टहनी जो गिरने वाली, कभी भी गिर सकती है, उस पे टंगा हुआ है। टंगा हुआ है, देख रहे हैं आप कि वो जो हाथी है वो उस पेड़ को जोर जोर से हिला रहा है, कभी भी टहनी टूट जाएगी। और चूहे हैं वो कुतर रहे हैं वहां बैठ के। और नीचे नीचे पानी का एक पॉन्ड है जिसमें सांप है। ठीक है। तो देखेंगे कि हर जगह कष्ट दिख रहा है, कभी भी उसकी मृत्यु हो सकती है। नीचे गिरा तो सांप खा जाएंगे, ऊपर टंगा रहा तो वह गिर जाएगा नीचे। और उधर कृष्ण भगवान है जो आए हैं और उसको अपना हाथ देने की कोशिश कर रहे हैं, निकालने की कोशिश कर रहे हैं इस सिचुएशन से। लेकिन वो क्या कर रहा है, ऊपर मधुमक्खी के छत्ते से जो शहद गिर रहा है उसको चाट रहा है, उसको उसमें आनंद आ रहा है। और भगवान की तरफ देख भी नहीं रहा है कि कोई मेरी सहायता के लिए आया है। चारों तरफ कष्ट है, इसमें भी वो छोटा सा जो सुख उसको मिल रहा है शहद से, उसमें वह बिजी है। तो आजकल दुनिया में हर एक मनुष्य की यही स्थिति है, उसे छोटे छोटे तो तत्कालिक सुख मिलते हैं इस भौतिक जगत में, उस सुख के कारण वह ये नहीं देख पाता है कि चारों ओर वह मुसीबतों से घिरा हुआ है। कभी भी उसकी मृत्यु हो सकती है, मृत्यु के बाद उसे कैसा जन्म मिलेगा उसे भी नहीं पता। कभी भी उसके रिश्तेदारों की मृत्यु हो सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। वह इतना कष्ट सहन करता है छोटे छोटे सुख के लिए। और जब उसे हम कहते हैं आओ भगवत गीता पढ़ो, जाप करो, तो वह कहता है कि अभी तो मैं शहद चाट रहा हूँ, बाद में देखूंगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर कोई हाथ दे भी रहा है उसे इस भंवर से निकालने के लिए, वह व्यक्ति इसमें कोई भी इच्छा नहीं दिखाता है। तो अब भगवत गीता के 45 श्लोक में हमें पता ही है ना, अर्जुन को भगवान क्या कहते हैं, त्रय गुणो विषय वेदा निस्त्रय गुण भव अर्जुना निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है, जैसा कि हमने देखा। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त देवताओं और द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्म परायण बनो, सेल्फ रियलाइज और सेल्फ सेटिस्फाइड बनो। इन गुणों से ऊपर उठने के लिए भगवान हमें कह रहे हैं। हरे कृष्णा। तो अगले सत्र में हम देखेंगे कि इस गुणों से हम कैसे निकल सकते हैं, कैसे हम गुणातीत बन सकते हैं। हरे कृष्णा। आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।